Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 6.1 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बताए थे मैंने आपको 6 साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बताए थे और उनकी डिग्री वैल्यूज जिस हिसाब से, जैसे मैंने बताया था आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। इस तरीके से मैंने 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है अपने पास, उन सभी के लिए 0 to 90 डिग्री की वैल्यूज मैंने आपको एक टेबल में नोट करवाई थी और बोला था कि ये आप लोगों को याद करनी है। तो उनके बेसिस पे आज हम एक्सरसाइज 6.1 सोल्व करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अपने पास इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने 4 क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले, सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जो टेबल मैंने आपको नोट करवाई थी वो आप लोगों को याद करनी होगी ताकि आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सको। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है अपने पास 2 sin 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2 इंटू साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो पुट करेंगे। अब साइन 45 की वैल्यू आप लोग क्या करोगे, अगर याद नहीं है तो पीछे अपनी बुक के पेजेस को पीछे जाओगे और फिर उसको देखोगे और फिर इसको यहाँ पे नोट करके सोल्व करोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को टेबल याद हो गई तो आप ये क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। तो साइन 45 की वैल्यू मैंने आपको नोट कराई थी 1/√2। ठीक है, इंटू में कोस 45 की वैल्यू कितनी नोट करवाई थी मैंने, 1/√2। ये हो जाएगा 2 इंटू में, अब देखो नीचे √2 इंटू में √2 इंटू √2 है। √2 इंटू √2 क्या होता है, 2। ठीक है, √2 इंटू √2 को हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो होल स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा अपना, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को टेबल अच्छे तरीके से याद है तो आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेंगे। अब अपने पास देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या होगा, इसमें देखो cos 45 की वैल्यू मैंने आपको नोट करवाई थी 1/√2 इंटू में cos 60 की वैल्यू मैंने आपको नोट करवाई थी 1/2। ठीक है, फिर माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 नोट करवाई थी और इंटू में साइन 60 की वैल्यू आपको मैंने नोट करवाई थी √3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/2√2 हो गया और माइनस में √3/2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें 2/√2 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, 1 माइनस √3/2/√2। ये अपना इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको डिग्रीज वैल्यूज फाइंड याद हैं तो आप लोग इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है ये अपने पास। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, साइन स्क्वायर 30 है। अब देखो इसमें स्क्वायर है, लेकिन एक बार सपोज करो, देखो अपने पास साइन स्क्वायर 30 है तो मैंने साइन 30 लिख दिया और फिर इसका स्क्वायर करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती है। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होती है, सेम ही होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन 30 की वैल्यू नोट करेंगे। साइन 30 की वैल्यू मैंने आपको नोट करवाई थी टेबल में 1/2, फिर 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर 30 है ना, तो हमने क्या किया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस में 2 इंटू में cos 45 की वैल्यू मैंने आपको नोट करवाई थी 1/√2 और फिर इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया। प्लस 3 इंटू में tan स्क्वायर 60 की वैल्यू मैंने आपको नोट करवाई थी, कितनी थी, √3 और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है इसकी। तो ये होगा 1 स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। फिर प्लस में 2 इंटू में 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस 3 इंटू में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1/4 प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 और यहाँ पे कितना होगा 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 10 1/4। ठीक है, इस तरीके से करना चाहते हो तो ये तो क्या होगी अपनी मिक्स फ्रैक्शन हो गई। अगर सिंपल फ्रैक्शन में करना चाहते हो तो 10 4 जा 40 प्लस 1 41/4
4 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। अब इसमें सिर्फ देखो क्या है, डिग्री वैल्यू हमने नोट की और सिर्फ आगे क्या है अपनी कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। सेम इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो इसमें होगा 3 इंटू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू मैंने आपको नोट करवाई थी √3/2 माइनस 4 इंटू में साइन 60। साइन 60 की वैल्यू मैंने आपको नोट करवाई थी √3/2। और फिर देखो यहाँ पे क्या है, क्यूब है, तो हम क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। तो ये होगा 3√3 डिवाइड बाई 2 माइनस 4 इंटू में, अब देखो √3 का क्यूब करेंगे मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 अब ये √3 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा 3, तो ये होगा 3√3 और डिवाइड बाई 8। अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे होगा 3√3 डिवाइड बाई 2 और माइनस 3√3 डिवाइड बाई 2। तो सेम नंबर है दोनों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वैल्यू क्या होगी अपने पास 0 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बुक में दे रखा है। ठीक है, तब तक आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है उनकी वैल्यू पुट करेंगे और फिर कैलकुलेट करके सोल्व करेंगे। अब इसमें देखो क्या 5 इंटू में cos स्क्वायर 60, मैंने आपको cos 60 की वैल्यू नोट करवाई थी, कितनी थी 1/2 और फिर स्क्वायर है तो इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू मैंने आपको नोट करवाई थी 1/2 और फिर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू मैंने आपको नोट करवाई थी, कितनी थी 1, डिवाइड करेंगे sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2 फिर इसका होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू 1/2 थी और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर देखो ये कितना हो जाएगा 5 और डिवाइड में इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, फिर प्लस में 4 इंटू 1/4 हो जाएगा ये, फिर माइनस में 1 डिवाइड में 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, अब इसमें देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा +1 और ये -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ऊपर होगा अपने पास 5/4 और नीचे क्या करेंगे हम 4 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 4 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये 1 प्लस में 2 इक्वल, अब देखो यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5/3। ये अपना आंसर हो गया 5/3 इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, हमने सभी डिग्री वैल्यूज पुट की और कैलकुलेट किया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, जब तक आप लोगों को वो टेबल याद नहीं होगी आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि वो आप लोग जल्दी से जल्दी वो टेबल याद कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में है अपने पास 4 cot स्क्वायर 45 4। अब देखो cot स्क्वायर 45 पे मैंने cot 45 डिग्री की वैल्यू नोट करवाई थी, कितनी थी 1 थी, माइनस में sec स्क्वायर 60। अब sec स्क्वायर 60 देखो cos 60 की वैल्यू कितनी थी 1/2 थी ना, cos 60 डिग्री इक्वल 1/2, तो sec 60 की वैल्यू क्या होगी, इसका इनवर्स होगी, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जो 2 का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू √3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 90, cos 90 की वैल्यू 0 और फिर इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 माइनस ये 4 प्लस ये होगा 3/4 और ये 0 है। ठीक है, अब इसमें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास आंसर 3/4। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है अपने पास हुआ 4/cot स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे तो 1/cot स्क्वायर 30 सॉरी 4/cot स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू सॉरी cot स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1/√3 और फिर इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 1/sin स्क्वायर 30 sin 30 की वैल्यू 1/2 फिर इसका होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 फिर इसका होल स्क्वायर, ये होगा 4/1/3 प्लस 1/1/4 फिर माइनस 1/2। ठीक है, अब देखो 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 4 × 3 प्लस ये ऊपर जाएगा तो 1 × 4 माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 16 माइनस 1/2,
16 माइनस हाफ कितना होगा 15 एंड हाफ, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 31/2 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोग अगर टेबल याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर 60 की वैल्यू मैंने आपको नोट करवाई थी, कितनी थी √3 तो होल स्क्वायर। अच्छा देखो एक मिनट, इसमें हमने क्या किया था, इसमें मिस्टेक कर दी हमने। cot स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, कितनी होती है ओनली √3 होती है। ठीक है, तो हम इसको एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं। क्या होगा, ये होगा 4/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/4 माइनस 1/2, ये होगा 4/3। अब ये 4 ऊपर जाएगा तो प्लस में 4 माइनस में 1/2। अब इसमें देखो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 6, 3 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम 2 टाइम होगा 4 2 जा 8 प्लस इसके डिवाइड में सपोज करो 1 है तो 1 6 जा 6 टाइम होगा तो 6 4 जा 24 माइनस में 2 से डिवाइड करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 3। अब ये कितना हो जाएगा 32 माइनस 3/6, ये होगा 29/6। ठीक है, ये आंसर होगा अपना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, tan 60 की वैल्यू √3 है, फिर हमने इसका स्क्वायर कर दिया प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको 1/√2 और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस साइन स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और फिर इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 3 sec स्क्वायर 30, 3 इंटू sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू होती है अपने पास, sec 30 की वैल्यू क्या होगी 2/√3 का होल स्क्वायर। देखो अपने पास क्या होता है cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। फिर क्या देना है, हमें sec 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या कर देंगे इसका इनवर्स कर देंगे, तो क्या होगा 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर 60, cosec 60 तो अपने पास sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, फिर इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स करेंगे तो cosec हो जाएगा, cosec 60 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3 इसका होल स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot 30 की वैल्यू कितनी है √3 और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस 4 इंटू में 1/2 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 2/3 प्लस 2/3 और माइनस में ये हो जाएगा 3। अब इसमें देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 जा 4, ऊपर कितना होगा 3 और 2 5 और 1 ये 6 और डिवाइड में कितना होगा देखो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1 प्लस 2/3। अब क्या करेंगे नीचे देखो हम 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा -3 प्लस 2। ठीक है, -3 प्लस 2 हो जाएगा और ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइड बाई -1 और ये हो जाएगा -18। ठीक है, अपना आंसर कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा। वैसे हमने इसमें मिस्टेक की है, 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा 4 होगा। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा 3 और 4 7, ये होगा अपना आंसर। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था कि आपको डिग्री वैल्यू याद रखनी है और साथ में अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, जैसे हमने अभी किया था इसकी स्क्वायर में मिस्टेक हो गई थी अपनी, तो ये पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम अभी, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो sin 30 माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। sin 30 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको नोट करवाई थी 1/2 माइनस sin 90 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको नोट करवाई थी 1 प्लस 2 इंटू cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, डिवाइड में tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इंटू tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब इसमें देखो क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1/2। अब ये -1 है और ये +2 है तो क्या होगा यहाँ पे +1 और क्या होगा डिवाइड में 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम यही रहेगा तो ये हो जाएगा 1.5 आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है अपने पास 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइड में 1 माइनस टेन 30 की वैल्यू 1/√3 फिर इसका होल स्क्वायर। ये होगा 2/√3 डिवाइड में होगा 1 माइनस 1/3। अब नीचे क्या करेंगे हम 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 माइनस 1 और ऊपर क्या होगा 2/√3। अब देखो ये होगा 2/√3 और डिवाइड में क्या है अपने पास 2/3। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 3/√3 और 3 को हम √3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है अपने पास √3। इस तरीके से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।